दोस्तों, आप लोगों ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तो काफी सुना होगा और काफी देखे भी होंगे और जानते भी होंगे किस तरह से होते हैं। लेकिन आज के दिन ऐसा क्या खास था इस चंद्र ग्रहण में, और ऐसा क्या अलग था जो इसका नाम सुपर ब्लड मून रखा। आप लोगों ने ब्लड मून तो सुना है, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुपर ब्लड मून इसे कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सुपर की एक अलग खासियत है, ब्लड मून की एक अलग खासियत है। तो सुपर क्यों कहा जाता है, ब्लड मून क्यों कहा जाता है, और क्यों आज चांद ने कुछ समय के लिए अपनी चांदनी के तेवर बदले थे और कुछ समय के लिए हमें लाल रंग का दिखा। तो पूरी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बहुत कम समय में काफी जानकारी हम लोग यहाँ इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल इमेज के साथ देखेंगे, फोटोज के साथ देखेंगे, और आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या किस्सा है या क्या कहानी है सुपर ब्लड मून के पीछे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि सुपर ब्लड मून आखिरकार क्या है। देखिए, 26 मई के 2021 के दिन हमें सुपर ब्लड मून देखने को मिला, जो कि लगभग 14 मिनट के आसपास मिलना था। अब देखिए, सुपर की एक अलग खासियत है। सुपर ब्लड मून क्यों कहा गया वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ब्लड मून के कारण, ब्लड जो नाम रखा है वो लाल रंग के कारण रखा है। तो लाल रंग क्यों आखिरकार हमें दिखा चांद का, और जरूरी नहीं है आप लोगों को देखने को मिला होगा, बहुत कम जगह यहाँ पे देखने को मिला है भारत में, और बाहर भी कई कई कंट्रीज में हमें देखने को मिला है। तो ये जो चीजें हैं, आप जानते हैं कि जो चांद होता है वो हमें इलेक्ट्रिकल शेप पे, ऑर्बिट पे, यहाँ पर हमारे अर्थ के यानी हमारी धरती के चारों ओर घूमता है। तो ये चीज आप लोग जानते हैं। तो एक जो सुपर वर्ड है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, और उसके पहले बता दूं कि ये जो हमारे पास इक्लिप्स देखने को मिला, जो हमें ग्रहण देखने को मिला, वो जब हमारा चांद जो था वो पेरिजी पे आ गया था। पेरिजी मतलब ये आपके सामने एक वर्ड देख रहे हैं, ये पेरिजी और यहाँ पे अपोजी, इसके बारे में पूरी मैं जानकारी बताऊंगा। तो पेरिजी पे जैसे ही वो आया उसके कुछ समय बाद हमें यहाँ पर ब्लड मून देखने को मिला। तो पहले हम देख लेते हैं आखिरकार पेरिजी और अपोजी क्या है। तो देखिए, पेरिजी वो है एक, जब जब ये घूम रहा है हमारे पास ये चांद पूरी तरीके से हमारी धरती के चारों ओर, और देखिए ये थोड़ा सा इलेप्टिकल शेप होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, 5 डिग्री पे टिल्ट होता है, ऐसा बिल्कुल 0 डिग्री पे नहीं रहता है। तो ये जो पेरिजी है वो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है जहां पर चांद की और अर्थ की, धरती की दूरी बहुत कम होती है, लगभग इतनी होती है। और अपोजी है फारदेस्ट, यानी सबसे दूरी वाला इस ऑर्बिट में पॉइंट, जहां पर ये अर्थ इतनी दूर लगभग यहां पर रहती है। तो ये दोनों फर्क है। तो पेरिजी मतलब एक चीज ध्यान रखिए, पेरिजी पे भी अर्थ वो मून होना चाहिए, ये पॉइंट पहला है। दूसरा, फुल मून होना चाहिए, ठीक है, फुल मून होना चाहिए, पेरिजी पर होना चाहिए, तो हमारे यहां पर टोटल लूनर इक्लिप्स होगा। और लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण होने का कारण आपको पता है कि जब हमारे पास यहां पर अर्थ, चांद और सूरज के बीच में आ जाती है, सन और मून के बीच में हमारी अर्थ आ जाती है, तब हमें लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है। फुल मून लूनर एक्लिप्स जब देखने को मिलेगा, जब फुल मून होगा। और यहां पर दूसरी चीज ये है कि पेरिजी पे होगा तो, और फुल मून भी होगा, दोनों साथ होगा, तो इस वजह से इसका नाम पड़ता है सुपर मून, जो कि आपके सामने मैं दिखाता हूं। देखिए यहां पर मून जो है, सबसे पहली चीज ये है कि फुल मून होगा, तो आप जानते हैं, ये देखिए फुल मून की पूरी प्रोसेस होती है, चांद इस तरह से पूरा होता है, फुल मून यहां पर आकर हो जाता है, ठीक है। जब ये अर्थ यहां पर सन और अर्थ बीच में आ जाती है, सन और मून के, और यहाँ पर न्यू मून रहता है, जब यहाँ पर सनलाइट इस पर सामने, हमें हमें मून दिख नहीं पाता कि सनलाइट उसके सामने उसके फेस पर नहीं पड़ रही होती है, जबकि इधर कुछ पड़ती है, ऐसे करते करते एक फुल मून पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब बात आती है कि फुल मून तो आ रहा है, अब ये देखिए अर्थ के इस तरह से 5 डिग्री टिल्ट ऑर्बिट पे चांद घूमता है। तो ये एक फर्क है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह से घूमता है चांद, और इस वजह से हमें कभी कभी थोड़ी बहुत लाइट देखने को मिल जाती है, हर एक्लिप्स में भी देखने को मिलती है, और हर तरीके से देखने को मिल पाती है जब सनलाइट कहीं ना कहीं से स्कैटर होकर उस पर पड़ रही होती है। अब बात आती है कि ब्लड मून क्यों हुआ, ठीक है। हमने सुपर मून के बारे में जान लिया कि सुपर मून क्यों होता है। सुपर मून के लिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि सबसे पास होना चाहिए ऑर्बिट पे, जिसे हम क्या बोलते थे, पेरिजी, ये पॉइंट पहला मैंने बताया था। दूसरा, साथ में क्या होना चाहिए, अब इसके साथ साथ यहां पर फुल मून होना चाहिए, तब जाके वो सुपर मून कहलाएगा। समझ में आया सुपर मून का कंसेप्ट? तो ये है सुपर मून। अब दूसरी चीज ये देखिए, जो टोटल लूनर एक्लिप्स, तो देखिए टोटल लूनर एक्लिप्स तो आपको जानते हैं, चंद्रग्रहण पूरी तरीके से कब होगा, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगी, और ये
उम्ब्रा वाले पार्ट में रहेगी, ठीक है। और उम्ब्रा वाले पार्ट जो है ये कम डार्केस्ट होता है, और ये जो उम्ब्रा वाला पार्ट होता है ये पूरा डार्क होता है, ठीक है। इसमें ये चांद आ जाएगा, और इस जब ये घूम रहा होगा इस तरह से, जब इस जगह पहुंच जाएगा और यहां पर जब पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी लाइट्स उस पर पहुंचने पे, पर तब जाके वो हमारे पास एक्लिप्स कहलाएगा और एक्लिप्स होगा। पर बात यह है कि यहां पर रेड कलर कैसे आया, तो वो हम जान लेते हैं। तो टोटल लूनर एक्लिप्स समझ में आ गया, ये पूरी सीध में आ गया है यहां पर चांद, ये टोटल लूनर एक्लिप्स यहां पर हो गया। अब ये रेड क्यों हुआ, उसका कारण सबसे पहले देखिए नॉर्मल सा साइंस है, ठीक है। आप जानते हैं, आपने रेनबो वाला सीन देखा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा होगा, ठीक है। विब ग्योर वाला जो सीन था, विबग्योर के नाम से आपने पढ़ा होगा, ये वेवलेंथ यहां पर बढ़ती जाती है, ठीक है। वॉयलेट की सबसे कम, रेड की सबसे ज्यादा होती है, ये आप जानते हैं। अब देखिए सनलाइट जो यहां पर सनलाइट जा रही थी, देखिए ये पूरा पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ रहा, ये बताता हूं। देखिए सनलाइट जब जा रही थी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आई, यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई। जब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही थी, तो यहां पर देखिए सबसे कम वाली जो वेवलेंथ वाली लाइट थी, जो कि यहां पे इस तरह से थी, देखिए ये सबसे कम है, फिर इससे ज्यादा ऐसे करते रेड सबसे ज्यादा है। तो जो कम वेवलेंथ वाली लाइट्स थी वो इजीली स्कैटर्ड हो गई, और यहां से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से यहां से स्कैटर्ड होकर चले गई और सीधी नहीं जा पाई। वही लाइट सीधी जा पाई जो इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, जो हमारी है रेड। ऑरेंज और रेड सबकी सबसे ज्यादा होती है, रेड सबसे ज्यादा है, ऑरेंज और रेड लगभग यहां पर पहुंच जाती है। तो ये जो वेवलेंथ वाली लाइट्स थी वो स्कैटर नहीं हुई और सीधे यहां पर हमें मून पे कहीं ना कहीं पहुंच गई। तो उस वजह से, उस इफेक्ट की वजह से स्कैटरिंग जो यहां पर नहीं हो पाई और लाइट सीधे वहां पर चले गई और वहां पर पहुंच गई मून पर। तो उस वजह से यहां पर ऑरेंज और रेड, ज्यादातर रेड पहुंची, तो रेडिश कलर का जो यहां पर शेड हमें चांद पर देखने को मिला। इस वजह से इसका नाम ब्लड मून रखा गया, ठीक है। रेड मून भी कह सकते, ब्लड मून यहां पर नाम रखा गया है। तो सुपर ब्लड मून का सीन ये स्पेशल है कि सुपर भी था और ब्लड भी था। तो सुपर ब्लड मून यहां पर स्पेशल चीज थी आज के चंद्रगढ़ में। तो ये कुछ समय को देखने को मिला हमें, जैसा कि मैंने आगे स्टार्टिंग में आपको बताया यहां पर कि कुछ समय से आपने ये जो यहां पर देखा होगा, ये वाला जो वीडियो चल रहा था, इसको मैं एक और बार दिखा देता हूं आपको, तो आपको पूरी तरीके से थोड़ा और समझ में आएगा कि वो अम्ब्रा और नुब्रा वाला पार्ट जो था उसमें कैसे यहां पर सीन इस तरह से हुआ था, वो मैं दिखा देता हूं। तो ये आप सामने देख रहे हैं, देखिए यहां पर आप जो मून देख रहे हैं, यहां पर ये किस तरह से जा रहा है, आप देखिए इसको पूरी तरीके से यहां पर। तो ये पूरी तरीके से जा रहा है यहां पर मून, यहां पर आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए यहां पर जो सीन है, ये पहले अभी नब्रा वाले पार्ट से जा रहा है जो कम डार्केस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये वो जब उसमें से निकलेगा अम्ब्रा वैसे, जब हमें पता चलेगा। देखिए यहां पर ज्यादा डार्केस्ट पार्ट में आ रहा है, तो मून धीरे धीरे लाइट कम होती जा रही है, उस पर मून विजिबल होना बंद हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि वो पूरा उसके शेड में आ गया, अर्थ के शेडो में आने लग गया है। अब वो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते देखिए कुछ टाइम तक वो इसी में रहेगा। इसी दौरान पे हमें रेड मून देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कुछ लाइट्स थी जो सन की वहां पर पहुंच गई थी। देखिए बीच में देखिए यहाँ पर ये रेडिश कलर आ गया, हमें कुछ ना कुछ नेकेड आइट से भी दिखने लग गया मून, तो इस वजह से ये रेड मून हो गया। अब जैसे ही वो बाहर जाएगा, उसके वजह से निकला, वो थोड़ा सा लाइटेस्ट पार्ट में आया, उसके बाद पूरा ऑर्बिट में घूमने लगेगा, तब वो देखिए पूरी तरीके से उस पर हमारी सनलाइट पड़ रही है और वो वापस से यहाँ पर चांदनी आ गई उसकी, और वो बिल्कुल वो सफेद होने लगा है। तो ये था पूरा फर्क। और क्यों रेड मून हमें सेंट्रल में यहाँ पर सर्कल में देखने को मिला, क्योंकि ये पार्ट जो दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये हम सोचिए हम देख रहे हैं इसे, इस तरह से इमेजिन कीजिए, इस तरह का ये वीडियो क्लिप है। तो इस तरह से हमें पूरा ब्लड मून देखने को मिला है। तो आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होगी, और इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग और साइंस से रिलेटेड वीडियोस या फिर फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस ऐसे टाइम टू टाइम आपको थोड़े थोड़े बीच बीच में मिलते रहेंगे, जिस वजह से आपका भी नॉलेज अप टू डेट रहेगा। और फिर मिलेंगे इस जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूं, विदा लेता हूं आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।